नाजरीन किराम, एक दो दिन कबल अफ्रीका के जंगल से दरामद शुदा ज़हनी बीमार बंदर को मीडिया पर लाया गया और इसके जरिए फार्म 47 के चोर डाकुओं की नाकाम तरीन हुकूमत ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए तहरीक इंसाफ के खिलाफ जहर उगलवाया। अब बेचारा डेंटोनिक, जो कि सिर्फ उर्दू रीडिंग करना जानता है, को पता ही नहीं क्या कह रहा है, बस रवानी में अवल फोल बेक गया, जिसको दोहराना वक्त का जिया है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक फायदा तो सोशल मीडिया ने उठाया कि डेंटोनिक पर तरह तरह के मीम्स बनाए जा रहे हैं। मैं बोला, खुदा का वास्ता है, कुछ तो डर जाओ, कुछ तो संजीदा ले लो। बेचारे को इस शदीद गर्मी में सूट और टाई पहनाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, कुछ तो इज्जत दो। मगर कोई हमारी किधर सुनता है जनाब। दरअसल आज मैं नून लीग की सपोर्ट करने वाला हूँ, कोई तो इनको आईना दिखाता नहीं कि इनका बदनुमा चेहरा मजीद कितना भयानक और काला हुआ पड़ा है। तो जनाब, नून लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बड़े मंसूबे का आगाज है जो नवाज शरीफ की गंदी और झूठी जहनियत की अक्कासी कर रहा है। अब इस टूटी फूटी गाड़ी को धक्का लगाया जा रहा है कि जाकर तहरीक इंसाफ तेज रफ्तार सियासत का मुकाबला करो, मगर इसके पिछवाड़े से सिर्फ कांसने की आवाज निकल रही है। अभी चंद दिन कबल सर्टिफाइड बिकारी बासी तरकारी शहबाज शरीफ कह रहा था कि मैं किसी के प्रेशर में नहीं आऊंगा। तो भाईजान, आप प्रेशर में नहीं, आप डिग्गी में आते हैं। प्रेशर में तो वो आते हैं जो खेल रहे हो, तुम तो तमाशाई हो। तुम किधर से प्रेशर में आने लगे हो डेढ़ फुटिए। इधर से नकली मूंछों वाला बीमार बंदर राना सनाउल्लाह कह रहा है कि माइट ही माइट इज राइट में कौन सा उसूल होता है, फिर तो सिर्फ असूल होता है। ये रोना धोना बंद करे, जो इनसे बन पड़ता है वो ये करे, जो हमसे बन पड़ता है हम वो करेंगे। यानी कि जो बेगैरती इस वक्त हो रही है, इस सब का गुनाह ये बदबूदार इंसान अपने जिम्मे ले रहा है। जनाब, तेरी औकात ही क्या है जो खुद को बड़ा समझो। जिनके कंधों पर तुम बैठ कर आए हो वो आधे घंटे के लिए बीच में निकल गए तो अवाम तुमको जूते मार मार कर लंदन पहुंचा देगी। तहरीक इंसाफ को तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल, बस उस रात तुम्हारा बाप कंट्रोल कर लेता तो तू दुनिया में ना आता तो काफी कुछ बच जाता। और अब तो दाड़े मार रहा है कि ये फस्तातियत का निजाम बचा लो, ये लाकानूनियत बचा लो, ये बदमाशी, ये गुंडागर्दी बचा लो। गवाल मंडी की तवायब की ख्वाहिश पर निजामुद्दीन तहरीक इंसाफ को बतौर पार्टी बैन करना चाहते हैं। अभी तक इनको ये मालूम नहीं हो सका कि पार्टी से किसी का कोई लेना देना नहीं, सिक्का सिर्फ न्याजी का चल रहा है। नून सिर्फ झूठे बयानिए, गलीज किरदार कुशी और प्रोपेगेंडे बनाने में माहिर जमात है और इसी पर अपनी सियासत चलाने की कोशिश करते हैं। मुखालिफ के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे की बजाय अगर अपनी वैल्यूज मजबूत करते और गुलामी से बाहर निकलते तो शायद दो चार बंदे इनके साथ भी होते, या शायद इन्होंने मुस्तकिल तौर पर सियासत से दस्तबरदारी का फैसला कर लिया है और इसी जानिब इनके लीडरान और सहाफती तवाफीन गामजन है। मैं कहता हूँ कि लगे रहो, हक हमेशा गलबा हासिल करता है और बातिल जलील व ख्वार रहता है। पटे हुए बयान ये, हुक्मरानों कोई नवा सौदा विकाओ। पहला बयानिया 1 साल में मुल्क माशी आदाब हासिल करेगा, माशी तौर पर तरक्की की मनाजिल तय करेगा। मुल्क और मनपी में चला गया, टैक्स दुगने हो गए, गरीब खत गुर्बत के कुएं में गिर गया। और दूसरा बयानिया, मुल्क दहशत गर्दी की लपेट में है, हज़म इस्तेहकाम के नाम से ऑपरेशन किया जाएगा जो अब सारे मुल्क की मुखालिफत, नून शीन को निकाल कर सारे खरूफी तहज्जी की मुखालिफत, ठाए ठाए फिश। तीसरा बयानिया, आर्टिकल 6 लगाएंगे। जवाब, ये मासूम तो सांस भी ना ले सका, नून शीन अकेले, सारे मुल्क और 5th जनरेशन के मुहब्बे वतन ट्विटर आर्मी ऑफ पाकिस्तान ने इन सारी पार्टियों और साजिशों ने उधेड़ कर रख दिया। हाफिज हमीदुल्लाह ने PTI पर पाबंदी के फैसले पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि हुकूमत इस फैसले से अदालत को आंखें दिखाना चाहती है या ताकत की वकालत कर रही है। क्या ये फैसला हुकूमत का अपना है? क्या इस फैसले से सियासी और माशी इस्तेकाम आएगा, तसादुम बढ़ेगा या कम होगा? इन्होंने मजीद कहा है कि मुल्क में सियासी और माशी इस्तेकाम के लिए साफ व शिफाफ और जल्द अज जल्द इंतखाबात नागुज़ीर है। माजी में जिन जमातों पर पाबंदी आयद की गई वो जमातें आज भी मौजूद है, ताहम पाबंदी लगाने वालों का नाम और निशान भी मिट गया है। रहनुमा JUI का कहना था कि PTI पर पाबंदी के फैसले से मुल्क को कौम का क्या फायदा होगा? क्या फार्म 47 की इस हुकूमत को ऐसे फैसले करने का हक हासिल है? इसके अलावा एतजाज हसन का कहना था कि इन्हें कोई मिसलीड कर रहा है, ये मजाक है, इसका क्या दिफा होगा? ये रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है और इसलिए दायर किया गया क्योंकि इमरान खान हर केस में बरी हो रहा है। कुछ और ना मिलने पर इस तरफ चल पड़े हैं। फार्म 45 इनके गले में घंटी की तरह बंदी है जिससे ये भागना चाहते हैं। उन्होंने कहा, इलेक्शन कमीशन ने जब फार्म 45 वेबसाइट पर लगाई और खटाई, वो उम्मीदवारों के लिए एक कलीदी फार्म है जिससे साबित होता है कि नवाज शरीफ हार गए थे तो अब ये इन्हें तबाह करने की कोशिश करेंगे। इलेक्शन फार्म 47 से जीत गए हैं, ताहम इस रेफरेंसेस से सब कुछ बाहर आ जाएगा। जिसके खिलाफ ये डॉक्यूमेंट्स फाइल करेंगे वो अपनी दस्तावेजात सामने लाएगा तो सब जाहिर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि रेफरेंस दायर करने का कहने वाला बहुत बेवकूफ है, इनकी सियासत स्क्रूटनी के अंदर आ जाएगी। पीपल पार्टी से इस मामले पर नून लीग बात करेगी तो मशवरा देंगे कि ये लोग जाल में फंस रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के वज़रा की तरफ से 1-2 दिन में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरदीद हो जाएगी। वकील तो इनके पास अच्छे हैं लेकिन इनको क्या हुआ है समझ नहीं आ रहा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ का कहना है
कि कौमी जमातों पर पाबंदी मसाइल का हल नहीं, जिससे मुल्क का खतरा हो, इसे कोई सियासी जमात नहीं कहता है। मुल्क में सियासी इस्तेकाम जरूरी है। हुकूमत वक्त गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाए जिसमें सियासी कायदीन और इदारों को बुलाया जाए। पाकिस्तान की कौमी जमातें मुल्क का असासा है। PTI एक ऐसी दीवार बन चुकी है जिसे अता तारल जैसे अताई या जूझ माजूज की तरह सारी रात लंबी लंबी जुबानों से चाटते रहते हैं, फिर ये सोच कर सो जाते हैं कि दीवार पतली हो गई है। सुबह उठकर देखते हैं तो दीवार पहले से भी मजबूत खड़ी होती है। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मामला संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गया। नून लीगी कह रहे हैं कि अदलिया की तरफ से इस पाबंदी की राह में रुकावट मुल्की हालात को किसी संगीन इकदाम की तरफ ले जा सकती है। इमरजेंसी की आवाजें इसी मुमकिन टकराव की बुनियाद पर ही उभर रही है। PTI हर पाबंदी के हिमायती समझते हैं कि आइन के मुताबिक हर शहरी को सियासी जमात बनाने या इसका रुकन बनने का हक हासिल है, मगर वो मुल्क की खुद मुख्तारी या सालमियत के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकता। मुखालिफिन के मुताबिक पाकिस्तान में अगर कोई जमात आइन की इस शक के तहत वाज़ेह तौर पर कलादम होने का अहल है तो वो PTI है, जो पहले 10 सालों से गैर कानूनी कार्रवाइयाँ कर रही है। और इन तमाम का आगाज उस वक्त हुआ जब उसने इस्लामाबाद में अपना पहला धरना दिया। PTI ने पार्लियामेंट, वजीर आजम हाउस, PTV पर हमला किया, सुप्रीम कोर्ट की इमारत को खराब किया, पुलिस अफसरान तानों पर हमले किए, फौजी तनसीबात को तबाह किया, रेडियो पाकिस्तान को नजर आतिश किया, कौमी असम्बली को गैर आईनी तौर पर तहलील किया, फौजी अफसरान पर हमले किए, बगावत को हवा देने की पूरी कोशिश की, मुसल्लह अफवाज के अंदर आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत पैदा करने की कोशिश की, शहीदों समेत मुसल्लह अफवाज के खिलाफ घटिया और जहरीली मुहिम चलाई। और ये मुहिम अब पाबंदी के ऐलान के बाद शिद्दत इख्तियार कर रही है। लिहाजा ये सूरत-ए-हाल अब इस जानिब बढ़ रही है कि हुकूमत पाबंदी लगाने में नाकाम रही तो सिस्टम का चलना मुमकिन नहीं रहेगा। हालात ऐसे ही रहे तो क्या जमहूरियत को खतरात टल जाएंगे? ये एक अहम सवाल है। तो जनाब 2014 में जब PTV पर कब्जा हुआ, सरकारी अफसरों और तानों पे हमले हुए, उस वक्त रास्त कदम क्यों न उठाया गया? जब आइन की पामाली हो रही थी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में आर्टिकल 6 की कार्रवाई क्यों न की गई? 9 मई के फौरन बाद ही इस पे पाबंदी क्यों न लगाई गई? आपने जितनी भी वाकयात का अहाता किया है, क्या इसके सबूत भी है? आपने 2014 धरने की बात की, धरना तो आज भी फैजाबाद में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट पर मुस्लिम लीग नून ने हमला कराया था, जिसकी वीडियोस मौजूद है। पीपल पार्टी की अल-जुल्फिकार तंजीम का भी आपने नाम सुना ही होगा। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के ऐसे बेशुमार कारहाय नमाया है जिस पर आप जैसे जेद और बेबाक सहाफी ही रोशनी डाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ कबले जमीन से आसमानी खुदा की तरफ करना होगा। क्या आपको कभी ये सोच और ख्याल नहीं आता कि आपने एक दिन अल्लाह के सामने भी हाजिर होना है? वहाँ क्या जवाब देंगे? अल-जुल्फिकार तंजीम का PIA का जहाज अगवा करने वाले और लियारी किंग वार रखने वाली PPP सुप्रीम कोर्ट और नेब की इमारत पर हमलावर हाजिर सर्विस आर्मी चीफ का जहाज मुल्क में ना उतरने देने वाले डॉन लीग्स के जराए फौज को दहशतगर्द करार देने वाली नून लीग से कोई मसला नहीं, जिन्होंने आवाम को लूट कर मुल्क तबाह कर दिया है। लेकिन मुल्क की अक्सरियत जमात को पाबंदी लगाने की इसको जल्दी है। माहिर कानून और रहनुमा PTI अली जफर ने निजी TV चैनल जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि कानून के तहत ये सारे मामलात देखे जाते हैं। हुकूमत नामुमकिन बात कर रही है, ऐसी कोई हरकत हुई तो अदालतें मौजूद हैं और हम भी। नाजरीन किराम, आप सबका हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया।